तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक ये सीखा है कि हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है। जैसे अगर सिंगल पार्टनर है, मतलब सिंगल पर्सन है, अगर वो बिजनेस करता है तो नेट प्रॉफिट जो निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो डायरेक्टली जाकर के कैपिटल में ऐड होता है, ये सीखा था। लेकिन अगर पार्टनर्स हैं तो वो उसको कैसे डिवाइड करोगे, उसको डिवाइड करने के लिए हमें एक जगह चाहिए, तो उस जगह का नाम होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड अब क्या है कि अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने सीखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन क्या होता है। चार्ज वो खर्चे होते हैं जो हमें पे ऑफ करने पड़ते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। और अप्रोप्रिएशन क्या होता है, जब प्रॉफिट होगा तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो अप्रोप्रिएशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या बताया था, सैलरी, आईओसी, कमीशन, ये सब चीजें, ठीक है। ओके, सो यही सब चीज देखो होता क्या है पार्टनरशिप बिजनेस में, जो प्रॉफिट हम कमाते हैं वो पार्टनर्स को प्रॉफिट ही हम देते हैं। अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट का दूसरा नाम है, प्रॉफिट के नाम पे उसको दिया जाता है, उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन होता प्रॉफिट का ही टुकड़ा, समझे कि नहीं। तो वो प्रॉफिट का ही टुकड़ा होता है। तो एग्जांपल के तौर पे एक बिजनेस ले लेते हैं। एक पार्टनर था, मतलब एक बंदा था, उसका नाम था आलोक, ठीक है। उसने एक बिजनेस किया, ठीक है, मतलब उसने एक बिजनेस शुरू किया, किसका, लैपटॉप स्किन्स का और फोन कवर का, बैक कवर्स का, ठीक है। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चला, तो उसने सोचा कि मुझे अपना बिजनेस और बड़ा करना है, तो मैं अपने साथ जो है उसको मतलब एक पार्टनर को इन्वॉल्व कर लेता हूँ। उस पार्टनर का नाम था रवि, और वो था एक मार्केटिंग एजेंट, उसकी एक्सपर्टीज थी, मार्केटिंग एजेंट था वो, ठीक है। वो अपना काम भी कर रहा था। उसने बोला कि भाई तुम आ जाओ पार्टनरशिप में हमारे, मेरा बिजनेस अच्छा है। उसको उसने अपना बिजनेस बताया, उसको भी इंटरेस्ट, मतलब वो ये भी इंटरेस्टेड था। तो उन लोगों ने मतलब अपना एज अ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू करना सोचा, ठीक है। तो अब बिजनेस शुरू करने से पहले दोनों लोग साथ बैठे और दोनों ने डिसाइड किया कि भाई प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे। तो मतलब उन लोगों ने कुल मिला के क्या बनाया, उन लोगों ने बनाया अग्रीमेंट, है ना। तो पहली चीज उसने, अब मिस्टर ए ने बोला, आलोक ने बोला कि भाई मैं तो 5 लाख रुपए लगा रहा हूं, और मिस्टर आर ने बोला कि यार मैं तो 2 लाख रुपए लगा पाऊंगा। तो बताओ ए ज्यादा पैसा लगा रहा है, क्या उसको कुछ अप्रिसिएशन या पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ज्यादा ज्यादा मिलना चाहिए ना भाई, ज्यादा पैसे लगा रहे हैं। तो उसने बोला कि भाई सिंस मैं ज्यादा पैसा लगा रहा हूं तो मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो फिर डिसाइड हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगी 10% पर एनम। अब भाई सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा किसको मिलेगी, एक हो, ठीक। अब सेकंडली, अब मैंने तुमको पहले बताया कि रवि अपने काम में भी इन्वॉल्व था, वो सेल्स का काम करता था, तो वो कम काम कर पाएगा, फुल टाइम काम नहीं कर पाएगा। ए ने बोला कि मैं फुल टाइम काम करूंगा, ज्यादा पैसा भी लगा रहा है बेचारा, फुल टाइम भी काम कर रहा है। आर आर ने बोला कि भैया मैं पार्ट टाइम काम कर पाऊंगा। तो सिंस ए ज्यादा काम करेगा बिजनेस में, बिजनेस तो दोनों का है, तो क्या ए को हमें कुछ ज्यादा, मतलब ए को प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। तो ए ने कहा कि भाई मुझे सैलरी चाहिए, कितनी, 5,000 रुपीज पर मंथ। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे कैसे एग्रीमेंट हो रहा है। पार्टनरशिप बिजनेस करोगे तो कर लोगे ना डिसाइड कि कैसे कैसे करना, ठीक। खुद का करोगे तब बोल रहा हूँ। तो अब ज्यादा ये बहुत बोल रहा था, तो मिस्टर अब आर ने क्या बोला कि भाई तुम ही बोल रहे हो ना। आर ने बोला कि ऐसा है, हम है मार्केटिंग एजेंट और हम लाएंगे सेल्स, हम कराएंगे सेल्स, प्रोडक्ट्स हम सेल कराएंगे। और ये कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसने कहा मैं सेल्स कराऊंगा, वो कुछ नहीं बोला, मुंह बंद था उसका कि भाई वो मार्केटिंग एजेंट है। तो ये सेल्स करा रहा है, तो क्या इसको कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसको ज्यादा हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि सेल्स इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। तो उसको क्या मिलना चाहिए, कमीशन। तो इससे ये समझ में आया कि कमीशन जो मिलती है वो किससे मिलती है, कमीशन इज बेस्ड ऑन व्हाट, कमीशन एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स। दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, हम लोग 10% ऑफ द प्रॉफिट एक गुल्लक बनाते हैं फ्यूचर ग्रोथ का, तो उसमें सारा पैसा डाल देंगे, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए गुल्लक बनाते हैं, ठीक है, कि बिजनेस को बढ़ाएंगे, मान लो बिजनेस को एक्सपांड करना होगा तो वो लगेगा। तो इस तरीके के गुल्लक को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था ना कि गुल्लक दो तरह के होते हैं, जिसपे स्टिकर लगा होता है और जिसपे स्टिकर नहीं लगा होता। जिसपे स्टिकर लगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन, जिसमें नहीं लगा तो उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व्स। तो अब रिजर्व बनता पता किससे है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो इन्होंने एक गुल्लक बनाया, उसमें स्टिकर नहीं लगाया, तो 10% ऑफ प्रॉफिट्स कहाँ जाएंगे एज रिजर्व्स। समझे कि नहीं समझे। इसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर ए ने बोला कि भाई मैं पैसा विड्रॉ करूंगा, ठीक है, 2,000 3,000 शायद मंथली का मैं निकालूंगा, क्योंकि मुझे मतलब अपने घर को चलाना है। तो ए ने कहा कि भाई हम विड्रॉ तो करेंगे पैसा, और आर ने बोला कि भाई मुझे जरूरत नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तो इसीलिए अब भाई, अब ए लगातार पैसा निकालता रहेगा, बिजनेस को लॉस हुआ तो भी निकालता रहेगा ना पैसा, उसको तो घर चलाना है अपना। तो इसने बोला कि मतलब ज्यादा ना विड्रॉ करे, क्योंकि देखो अपने बिजनेस से पैसे निकालने की कोई लिमिटेशन नहीं होती। मान लो तुम्हारी कोई दुकान है, ठीक है, तुम्हें कुछ सामान खरीदना है, तो क्या तुम अपने मर्जी से कितना पैसा निकाल सकते हो ना, तो तुम्हारा बिजनेस है। तो ये भी अपने मर्जी से अपनी कैपिटल तक पैसा निकाल सकता है, इसने 5 लाख लगाया, 5 लाख निकाल सकता है। लेकिन अगर ऐसे पूरा पैसा निकाल लेगा तो बिजनेस तो हिल जाएगा ना पूरा। तो इसलिए उसे रोक लगाने के लिए और डिस्करेज करने के लिए, बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा उसको डिस्करेज करने के लिए, हम एक एक्सपेंस चार्ज करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस टू द पार्टनर, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 5% पर एनम के हिसाब से चार्ज की जाएगी, अगर किसी ने ड्रॉइंग विड्रॉ किया तब। इसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा,
मतलब तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, इसके बाद जो बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि डिसाइड हुआ 1:1 है। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन में बात करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो वो किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करेगा? सारे प्रॉफिट 1:1 में बटेंगे कि जो बच जाएगा पैसा वो 1:1 में बचेगा, जो पैसा बच जाएगा वो 1:1 में बचेगा। ये सब देने के बाद अंडरस्टूड और नॉट, तो मान लेते हैं कि इस बिजनेस ने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, तो प्रॉफिट को क्या हम सीधा उनके पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट कर दे रहे हैं? नहीं, हम अलग अलग नाम से क्रेडिट कर रहे हैं। तो पहला नाम क्या है? आईओसी। इसके बाद क्या कर रहे हैं? हम सैलरी के नाम पे पार्टनर को दे रहे हैं, फिर कमीशन दे रहे हैं, कुछ पैसा रिजर्व में जा रहा है और कुछ पैसा कहां जा रहा है? बैलेंस जो बच जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है 1:1। समझे कि नहीं? हम डायरेक्टली, तुम क्या करते थे पहले? तुम सीधे प्रॉफिट को ले जा करके बैलेंस शीट में चिपका देते थे। अब क्या कर रहे हो? अब ऐसा नहीं कर रहे हो। अब प्रॉफिट को अलग अलग नाम से पार्टनर के कैपिटल में क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है या सोल प्रोप्राइटर की कैपिटल बढ़ती है। जब तुम प्रॉफिट को ऐड करते हो कैपिटल में इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, तो उसमें क्या करते हो? तुम्हारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है, तुम उसको क्या करते हो? उसको उठा करके कैपिटल में ऐड करते हो, तो एंट्री क्या पास होती होगी? एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स नहीं, टू कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लो कि कुछ सोन करके एक बंदा है जो सोल प्रोप्राइटर है, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों होता है? क्योंकि उसको बंद करना होता है। समझना मेरी बात को, इसको समझो तुम। ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये वाला साइड 4000 है मान लो, ये वाला साइड 2000 है। ये कौन सा साइड है? एक्सपेंस है कि इनकम है? मान लो कि ये थोड़ा सा ये 10,000 है, बताओ ये एक्सपेंस है कि इनकम है? ये वाला साइड इनकम, ये क्या है? एक्सपेंस है। तो कौन सा साइड बढ़ा है? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो फिलिंग कहां करनी पड़ेगी? यहां करनी पड़ेगी ना फिलिंग। ठीक, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 8,000 से क्रेडिटेड है, क्रेडिट है ना बैलेंस। इसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको बंद करोगे तो क्या करोगे? डेबिट करोगे ना पीएल को। तो पीएल को डेबिट करोगे, एंट्री क्या पास करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये तो होता है, कैपिटल से बढ़ गई, कैपिटल क्रेडिट करी, कैपिटल बढ़ गई, 8,000 से कैपिटल बढ़ी और 8,000 से पीएल अकाउंट बंद हो गया। समझे कि नहीं? पीएल को बंद करने के लिए एंट्री पास करते हैं, सारा पैसा कैपिटल में ऐड होता है। समझना, तुम पीएल का इस्तेमाल करके नॉमिनल अकाउंट को बंद कर रहे थे, लेकिन तुम पीएल को बार बार डेबिट क्रेडिट करोगे तो कुछ पीएल का बैलेंस इकट्ठा हो जाएगा ना। डेबिट बहुत बार होगा, साइड डेबिट जोड़ लोगे, साइड डेबिट जोड़ लिया एक्सपेंस है, एंड सारे क्रेडिट जोड़ लिया इनकम से, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही तो पीएल का नेट बैलेंस बचा रहेगा। तो वही नेट बैलेंस तो प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर वो क्रेडिट नेचर का है तो प्रॉफिट है, डेबिट नेचर का है तो वो लॉस है। ठीक है, तो सिंस वो क्या बोलते हैं तुम्हारे क्रेडिट नेचर का है, मतलब प्रॉफिट है, उसको बंद करना होगा, मतलब सारा आप जोड़ना है, पार्टनर्स कैपिटल उसको बंद करना होगा, तो कहां जाएगा? कैपिटल में जाएगा, तो हम उसको कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और आपका पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा होगा क्या? नहीं, पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट पहले उठ के कहां जाएगा? एक नई जगह पे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो बंद करना पड़ेगा, बंद करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे? अगर प्रॉफिट है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, बंद करेंगे डेबिट करेंगे, है ना। अब यहाँ बहुत सारे पार्टनर हैं तो हम कैपिटल में तो ऐड नहीं कर सकते, क्या करेंगे? ये पैसा उठा के कहां लेके जाएंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझे कि नहीं? 8,000 8 रहे, सारा पैसा कहां चला गया? पीएल अकाउंट बंद हो गया, एक नया अकाउंट खुल गया, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। आया समझ में? सारा पैसा उठ के कहां गया? पहले क्या हो रहा था? ये होता था 11th में। अब 12th में क्या होगा? पहले सारा पैसा यहां जाएगा, फिर यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा इस अलग अलग नाम से, फिर जो आएगा हिसाब दोनों का वो जाकर के ऐड होगा। समझे कि नहीं? अभी करके दिखा रहे हैं, क्लियर और नॉट। देखो जनरली ये जो अकाउंट बनता है, एक लेजर जो होता है वो जर्नल एंट्री पे ही बेस्ड होता है। जर्नल एंट्री पहले सीख जाती है फिर लेजर बनता है, लेकिन हम फॉर्मेट सीखने के लिए इसको बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, इसके बाद जर्नल एंट्री पे आएंगे कि ऐसे जर्नल एंट्री पास होती है। तो सबसे पहले देखो, मैंने क्या बताया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारा प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है। तो इसके क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान देना, बहुत सारे लोग बाय नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट कितना है मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं हमारा अमाउंट है 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, इसको 3 लाख कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इतने का प्रॉफिट बनाया, अब जो भी एप्रोप्रिएशन है सारे यहाँ लिखे जाते हैं। ठीक है, और जो चार्ज होते हैं, चार्ज नहीं सॉरी, जो आईओडी होती है उसको यहाँ दिखा जाता है। ठीक, एप्रोप्रिएशन हमारे क्या थे? पहला एप्रोप्रिएशन क्या था? आईओडी, मतलब आईओसी था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तुमको आईओसी नहीं लिखना है, तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है एग्जाम में। ए को कितना देना है एंड बी को कितना देना, सॉरी आर नाम है, तो कितना होगा बताइए कैलकुलेट करके। 10% कितना होगा इसका? 5 लाख का 50,000 और 2 लाख का 20,000, तो टोटल करके हम लिखेंगे यहाँ पे 70,000। तो 70,000 आपका आईओसी दे दिया हमने। इसके बाद दूसरा एप्रोप्रिएशन क्या है? सैलरी। तो किसको सैलरी देनी है? केवल ए को देनी है, तो टू सैलरी टू ए कितना रुपए है? 5,000 पर मंथ, तो साल भर का 60,000। ठीक है, तो टू कमीशन, किसको मिलना है कमीशन भाई? टू आर। कितना रुपए? कमीशन टू आर 10% नेट प्रॉफिट का
3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000 रुपए। चलो इसके बाद और क्या देना है? कुछ पैसा गुल्लक में डालना है और आईओडी चार्ज करना है। तो कुछ पैसा गुल्लक में अगर डालना है तो टू रिजर्व्स, ठीक है, अमाउंट कितना है? 30,000, 10% वो भी दे दिया। यहाँ पे आईओडी हमेशा यहाँ लिखा जाता है। आईओडी हम पार्टनर को देते नहीं है, हम उससे चार्ज करते हैं, तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं, उससे वसूलते हैं। तो दैट इज द रीजन, वो उससे फर्म का फायदा होता है, बिजनेस का फायदा होता है। दैट इज द रीजन हम उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखते हैं। इससे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़ेगा तो पूरे फर्म को फायदा होगा ना, इसलिए। तो बाय आईओडी यहाँ लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग यहाँ नहीं आता, ठीक है। तो किससे हमने ए से ए ने विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया ने? मान लेते हैं ए ने विड्रॉ किया साल भर में 20,000 रुपए पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होती है वो हमने 20,000 साल भर में विड्रॉ किया, तो जरा इसका निकालो 5% कितना होता है? 1,000। अब देखो यहाँ पे डेट नहीं लिखी कब विड्रॉ किया। भाई इंटरेस्ट तो टाइम पीरियड पे चार्ज होता है ना। तुम बैंक से पैसा निकालोगे तो वो इंटरेस्ट तो जितने महीने के लिए तुमने पैसा निकाला है उसके तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन जब डेट मेंशन ना हो तो हम क्या करते हैं पता है? बाय कन्वेक्शन हम एवरेज पीरियड लेते हैं, एवरेज बेसिस पे चार्ज करते हैं। वो एवरेज बेसिस अगर कुछ नहीं मेंशन होता तो फिर हम मानते हैं कि हम 6 मंथ्स 6 मंथ्स होता है। ये भी याद रखिएगा, याद रखना होगा आपको। क्या सर यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप एक्ट में? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हम ऑन एन एवरेज बेसिस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो बाय हम यहाँ पे लिखेंगे टू आईओडी 1000 आ रहा है कि 500 आ रहा है, तो 500 रुपए फिर हम डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। 500 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा हो गया, टोटलिंग कर लेंगे 3,05,000, 3,05,000 सॉरी, ठीक है। ये भी आ रहा है 3,05,000। जरा माइनस करके बताओ कितना आ रहा है आंसर, बैलेंस निकालो। यहाँ पे लिखते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स। कितना आ रहा है? यहाँ पे लिखेंगे एज कैपिटल, आप लोग करिए, आप लोग ओरली करिए। 1,10,500 आ रहा है, 1,10,500 टोटल आ रहा है। ये जो पैसा, इतना पैसा बचा है तो कैसे बांटेंगे तुम बताओ? अभी डिसाइड हुआ था ना, बराबर। इसका आधा करो, 55,250। बेटा इस एंट्री पे जरा गौर करना। ये जो जब हम ये वाली पोस्टिंग जब कर रहे होते हैं तो एंट्री पास हो रही होती है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। कुल मिलाकर के प्रॉफिट का कुछ टुकड़ा जाकर के ऐड हुआ है ना। तो बस ये सारे ये जो चीज हम लोग लिख रहे हैं, सारी चीजें पार्टनर के कैपिटल में ही ऐड हो रही है, लेकिन अलग अलग नाम से। देखो नाम अलग अलग है लेकिन काम वही है। ये सारे पैसे कहां जा रहे हैं? सारे पैसे जा रहे हैं सीधा पार्टनर के खाते में। ये जो सारे पैसे है ना, ये सब देखो, 1 2 3 4 और ये 5, ये सारे पैसे ही तो हैं। हम चाहते तो पूरा पैसा उठा करके ट्रांसफर कर सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि इसका पीएसआर जो बैलेंस बचेगा उसका पीएसआर है, टोटल का पीएसआर नहीं है। ये नहीं कहा गया कि भाई 3 लाख प्रॉफिट हुआ, आधा बांट लो, 1.5 लाख, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? एक को कितना पैसा मिला? देखो निकालो, 50,000, 60,000, 6 5 11 प्लस और एक को क्या मिला? 11 और 55, 1,65,000 अराउंड मिल रहा है इसको। क्या वो आधा है 3 लाख का? नहीं। तो पीएसआर का मतलब ये होता है कि जो बैलेंस बचेगा उसको बांटना होता है, समझे कि नहीं? डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा रेशियो बढ़ेगा वो होता है। ये सारी चीजें कौन सा रेशियो बढ़ेगा वो नहीं होता। उसका अलग अलग एग्रीमेंट में लिखा होता है कि क्या क्या चीजें कैसे बांटनी है। अंडरस्टूड और नॉट? ये था तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। हमको भी लॉजिक वॉजिक नहीं पता कि कहां जाता है क्या है, हमको पता है बस कैसा दिखाई देता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं तुमको एक छोटा सा और काम दे रहा हूं जिसमें तुमको अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है जो तुमने आज सीखी है। अब होगा क्या कि ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये मिस्टर ए ने बनाया था। मिस्टर ए ने बनाया था, अपने हिसाब से उसने बना दिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये सारी चीजें ओरली हुई थी, कुछ रिटर्न में नहीं था। एक्चुअली देयर वाज नो एग्रीमेंट बिटवीन आलोक एंड रवि। कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि नहीं? रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कोई भी एग्रीमेंट नहीं था और इस तरीके से ए ने बना करके प्रॉफिट बांट दिया, सब बांट डाला। और एक और चीज समझिएगा, रवि ने 1 लाख रुपए फर्म को लोन दिया। उस सिनेरियो में तुम कैसे इसको ठीक करोगे? ठीक करके दिखाओ। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तुम्हें लगाना है। एक्चुअली तुमने जो बनाया इस एग्रीमेंट को देख के बनाया, लेकिन ये एग्रीमेंट है ही नहीं, बस डिस्कस हो गया लेकिन कोई फाइनल नहीं हुआ, दोनों ने साइन नहीं किया इस एग्रीमेंट पे। तो बताओ, अब प्रॉफिट हुआ 3 लाख का और तुमको बना के दिखाना है सही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये गलत है और तुमको लोन को भी इनकॉर्पोरेट करना है, तो इसे ठीक करके दिखाओ। ओके, सो बच्चों देखो कैसे होगा। इसमें बच्चों को टाइम दिया गया लेकिन बना नहीं पाए, ठीक है, तो ओरली सब सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो होगा क्या कि इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिंस अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा, ठीक है। मतलब कोई भी एप्रोप्रिएशन बटेगा नहीं, ये सारी चीज बांटेंगे नहीं, ठीक है। आईओडी भी नहीं जाएगा। लेकिन लोन अगर दिया है रवि ने फर्म को तो ये एक चार्ज है और चार्ज को हम शो करते हैं एप्रोप्रिएशन नहीं, कहां पे? पीएल अकाउंट में। तो हमें छोटा सा पीएल बनाना है। इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, प्रॉफिट पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कम होकर के आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज को माइनस करोगे, पैसा जो बचता है उसमें से एप्रोप्रिएशन दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एप्रोप्रिएशन दे दें बाद में चार्ज दें, ऐसा नहीं हो सकता। पार्टनर पहले अपनी सैलरी लेकर के एम्प्लॉय को देगा, ऐसा नहीं होता, पहले एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी सैलरी, ठीक है। तो दिस इज अ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में अगर प्रॉफिट हुआ तो बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट साइड होता है बैलेंस, याद रखना। प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, मैंने बताया था। तो बैलेंस आप लिखेंगे बाय
लिखते हैं नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना है नेट प्रॉफिट, वहां नेट प्रॉफिट दिखा रहा होगा जब बना हुआ ओरिजिनल वाला, तो ब्रॉट डाउन करके नीचे आया। कितना प्रॉफिट है, 3 लाख रुपए। अब हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 1 लाख पे 6% लगाओ भाई, 6,000 रुपए, 1 साल का है मान लो, ठीक है। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा चार्ज है ना, तो चार्ज को एक्सपेंस को यहां दिखाते हैं। कितना, 6,000 रुपए। कितना पैसा बचेगा बताओ, 2, जो बच जाएगा वो पैसा कहां जाएगा बताओ, 2,94,000 रुपीज। ये कहां जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। 3 लाख रुपए ये हो गया, 3 लाख रुपए ये हो गया, समझना बात को, अंडरस्टूड और नॉट। 2,94,000 कहां जाएगा। अब यहाँ पे ये सब चीज कुछ नहीं बटेगी, तो सबको इरेज कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना उतर के आ रहा है बताओ, 2,94,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,94,000। बताओ कौन से रेशियो में बांट दें, तुम जो बोलोगे उस रेशियो में बांट देंगे, 1:1, करेक्ट। लिखेंगे यहाँ पे 2 डिविजिबल प्रॉफिट, क्या नाम है, एस कैपिटल, एस कैपिटल एंड देन आर इज कैपिटल। अमाउंट आधा करो, 1,47,000, करेक्ट, 1,47,000। टोटल कर लीजिए, आ जाएगा 2,94,000। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2,94,000 होगा कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कैसे बनेगा। अभी इसकी रूलिंग्स भी सीख जाएंगे अगर आपको ये बनाना आ गया है तब, समझे कि नहीं। ऐसा बनाया जाएगा जब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा। सर हमेशा अगर चार्ज दिया होगा तो बार बार दिखाना पड़ेगा, नहीं, इसका एक शॉर्टकट भी है। कैसे, आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना के लिख दीजिए 3 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, कितना बचा, 2,94,000। ऐसे भी आप कर सकते हो, ब्रैकेट में ऐसे भी कर सकते हो, वो काम बच जाएगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन में पीएल बनाने को नहीं बोला, क्या बनाने को बोला है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो बोला है उतना ही काम कर रहे हैं, क्लियर। कल को और चार्ज हो जाते, कल को मान लो कि सैलरी टू एम्प्लॉय भूल गए देना, ओमिट हो गया, तो क्या करते, तो यहाँ पे सैलरी देते, टू सैलरी भी देते, फिर जो बचता उसको लेकर के जाते। तो गलती से कोई चार्ज के साथ सामान यहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट उतार के आ जाएगा जिसमें चार्ज माइनस नहीं किया है, तो पहले चार्ज को माइनस करोगे एंड देन इसके बाद प्रॉफिट उतार के डिस्ट्रीब्यूट करोगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रायोरिटी क्या है, चार्ज देने की, एप्रोप्रिएशन देने की। चार्ज पहले देंगे, जो बचेगा वो एप्रोप्रिएशन में आएगा। आया कि नहीं समझ में। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, उसका लॉजिक क्या है। तब तक के लिए बाय बाय।